हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद है आप लोगों ने जो मेरी पहले की वीडियो होंगी वो दोनों देख ली होंगी। उसके बाद आप इस वीडियो पे आ रहे होंगे, तो आप लोगों को वो दोनों ही वीडियो पसंद आई होंगी और आप लोगों ने अच्छी तरीके से वो समझ लिया होगा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है अगले 15-20 दिन के अंदर। क्योंकि जहाँ तक है 5 सितंबर से आप लोगों के अगर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं तब तक आपकी कमांड बहुत अच्छी होगी अगर आप लोग उस वीडियो से फॉलो करते हैं स्टेप्स को। देखिए, कुछ लोग अभी भी परेशान होंगे कि न्यूमेरिकल वाला सेक्शन जो है एसएसडी के अंदर, खासकर न्यूमेरिकल वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा सा तंग कर रहा होगा आप लोगों को लिए। देखिए, मैं इसके लिए भी एक वीडियो आप लोगों को लिए प्रोवाइड करवाऊंगा कि कौन कौन सी न्यूमेरिकल हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, थ्योरी तो मैंने आप लोगों को बता दी है कि इस जगह से आ जाती है थ्योरी। और जो न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट सेक्शन रहता है आप लोगों का, उसमें से मैं आप लोगों को ये देना चाहूँगा कि आप लोग किस तरीके से न्यूमेरिकल का सेक्शन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। देखिए, आज का जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, आज का जो ये नए टॉपिक नए सब्जेक्ट के अंदर ये वीडियो है आप लोगों का 6 सेम सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कैंडिडेट। आज का जो सब्जेक्ट रखा है मैंने, ये है अर्थक्यूक रेजिस्टेंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जिसको आप ईआरबीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइज, तो आप लोगों ने अर्थक्यूक रेजिस्टेंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पहले से ही या तो शुरुआत की होगी या आप लोग अभी शुरुआत कर रहे होंगे। आप लोगों को बता दूं कि ये 75 मार्क्स का रहता है आप लोगों का, तो एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं आप, क्योंकि ये पूरा का पूरा थ्योरी सेक्शन है। थ्योरी सेक्शन हालांकि कुछ लोगों का कमज़ोर रहता है, उनको अच्छा नहीं लगता है थ्योरी सेक्शन, बट अगर इसको देखा जाए एक पॉइंट ऑफ व्यू मार्क्स से, तो बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं आप इसमें मार्क्स। तो इसी उम्मीद से मैं आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। जो भी टॉपिक्स में इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, इनको आप तो 100% करके जाना अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। तो देखिए, चलिए मैं शुरू करता हूँ अभी। देखिए देखिए, इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनता है वो बनता है, एक मौलिक प्राकृतिक आवर्तकाल किसे कहते हैं। ठीक है, मौलिक प्राकृतिक आवर्तकाल किसे कहते हैं। और भूकंप के जोखिम, देखिए सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उन कैंडिडेट का, उन स्टूडेंट का जो इंग्लिश मीडियम से हैं, उनके लिए मैं इसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाले खासकर। लेकिन फिर भी आप लोग अभी सिविल ब्रांच से हैं, तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग तेज अच्छे होंगे पढ़ाई में और अच्छे से इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक एक करके मैं टॉपिक्स बताते रहता हूँ और आप लोग क्या करना कि इन सभी टॉपिक्स को कवर करके अच्छी तरीके से इसको समझ के आप जैसे भी इसको याद करते हैं उस तरीके से इसको समझ बूझ कर, और या फिर रट्टा मार या कुछ कहें इसे आप, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मौलिक प्राकृतिक आवर्तकाल मैंने आप लोगों को बता दिया, ये आप लोगों ने कवर करना है। भूकंप के जोखिमों की सूची दें तथा मृदा द्रवण समझाइए। ये बन सकता है क्वेश्चन आपका। कर्तन दीवारों तथा नमन दीवारें पढ़ लेनी है आपने, और भूकंप की प्लेट टेक्टोनिक जो आपकी थ्योरी है उसको आप लोगों ने जान लेना है। ठीक है, भूकंप के प्रतिरोधक हेतु अभिकल्पन में भारों का समन्वय किस प्रकार से होता है, इसको जान लेना है। ओ बॉक्स क्रिया क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। ठीक है, ओ बॉक्स क्रिया किसको कहते हैं। देखिए, जो ये आप लोगों को नंबर दिख रहे होंगे ना आगे, आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने भूकंप की प्लेटिक टेक्टोनिक क्या है, इसके आगे 19 लिख रखा है। ठीक है, यानी कि 19 लिखा हुआ है, तो ये क्या नंबर है। देखिए, बेसिकली ये एक अगर आप सार्थक की बुक यूज़ कर रहे हैं, सार्थक पब्लिकेशन की बुक अगर यूज़ कर रहे हैं या नव डिस्ट्रीब्यूटर की बुक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 19 नंबर पे ये भूकंप की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप लोगों को मिल जाएगी। ये इसीलिए मैंने नंबर डाला हुआ है। ठीक है, भूकंप के, क्योंकि अगर आपको जल्दी जल्दी उस पर जाना है तो ये एक ट्रिक है जल्दी जल्दी जाने के लिए। ठीक है, तो अगला बात करें, ओ बॉक्स क्रिया क्या है। आपको इस तरह से 144 में मिल जाएगा। किसी भवन के असंरचनात्मक विफलता के घटक किसे कहते हैं। ठीक है, यह आप लोगों ने जान लेना है। भूकंप की इंजीनियरिंग क्या आवश्यकता है, भूकंप की इंजीनियरिंग की क्या आवश्यकता, मतलब कहना चाह रहा हूँ कि भूकंप के जो इंजीनियरिंग में क्या आवश्यकता है। ठीक है, डायफॉर्म असफलता काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूकंप कोड किसे कहते हैं, क्या उपयोगिता है। ठीक है, भवनों में नींव का क्या महत्व है, स्तंभों के भूकंपीय क्षति से आप क्या समझते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने आपदा प्रबंधन क्या है और आपदा बचाव व बचाव कार्यशीलता की भूमिका लीजिए। ठीक है, इस चीज़ को आपको देख लेना है। देखिए, अब मैंने इसमें स्टार लगा रखा है। स्टार का मतलब ये है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि है तो ये सबके सब इम्पोर्टेंट ही, लेकिन जो जिसमें मैंने स्टार लगाया ये
इतना इंपॉर्टेंट है कि ये 100% से मतलब ये आप कह सकते हैं कि 99% इसके चांसेस होते हैं आने के एग्ज़ाम में, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना आपदा प्रबंधन, इसमें कुछ है नहीं पूछने लायक, सिर्फ क्योंकि हर साल पिकअप तो करना ही है एक क्वेश्चन इसने, लेकिन यहाँ से ज़्यादा पिकअप करता है। जैसा कि मैंने क्वेश्चन आपको बताया कि आपदा प्रबंधन क्या है, आपदा बचाव व बचाव कार्यशीलता की भूमिका, ठीक है। और अगली बात करें तो 7 मार्क्स में ये पूछ सकता है, या इसको थोड़ा अगर इसको ब्रीफ अगर पूछे तो ये इसको फिर बड़े मार्क्स में आपको कन्वर्ट करके देगा। भूकंप लेखी क्या है, इसकी उपयोगिता क्या लिखी है, इसको बताना है आपको। आउट ऑफ प्लेन विफलता को परिभाषित करिए, इसके क्या मुख्य कारण हो सकते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। संरचनाओं के पुनः संयोजन में ऊर्ध्वाधर प्रबलता के कारण क्या है, इस तरीके से आपने कार्य किया है, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट संरचनाओं में तन्य विफलता विवरण के महत्व क्या है। भूकंप रोधी भवनों में निर्माण अभिकल्पन में श्रेष्ठ गुणवत्ता कैसे प्रभावित कर सकते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। तो ये है आपका पहला तो इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब अगले चलते हैं। अगले में अगर आप देखेंगे तो आपको भूकंप क्षेत्र मानचित्र चित्रण क्या है, इसके क्या महत्व होते हैं, आपदा प्रबंधन में बचाव योजना के चरण क्या क्या हो सकते हैं, यह आप लोगों ने पढ़ लेना है। किसी भवन की ऊर्ध्वाधर अनियमितता क्या है, यह आप लोगों ने पढ़ लेना है। किसी भवन के भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त होने के सामान्य कारण क्या है। भूकंप के कारण एक भवन के असफल होने के क्या स्वरूप हो सकते हैं। आपदा प्रबंधन के चरण बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपदा प्रबंधन के चरण भी। भूकंप प्रतिरोधक रोधी निर्माण की विशेषताएं क्या है, रेट्रोफिटिंग क्या है, जैकेटिंग विधि क्या समझाइए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट्रोफिटिंग क्या है और जैकेटिंग विधि, इसको तो आप करके जाना ही, ठीक है। भूकंप के कई के कारण हुई जो हानियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना आप। और अंतर लिखो, देखो अंतर लिखो मैंने जहाँ पे लिखा है, तो मतलब ये जो आप लोगों को बता रहा हूँ ये अंतर लिखो, इन दोनों में अंतर लिखो आ सकता है आपका, या तो छोटे मार्क्स में आएगा या फिर बड़े मार्क्स में आएगा। भूकंप के परिणाम और तीव्रता में अंतर पूछ सकता है। भूकंप तथा भूकंप रोधी निर्माण के बारे में अंतर पूछ सकता है, ठीक है। और उसके बाद आउट फेल तथा इन प्लेट फेल, इनके बारे में अंतर पूछ सकता है। और परिणाम व प्रबलता में अंतर पूछ सकता है। देखो अगर आप शारदा के नव डिस्ट्रीब्यूटर की बुक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोगों को बहुत छोटे में लिखा होगा और ये एग्ज़ाम में पूछता ज़्यादा है, और आप लोगों को थोड़ा इसको रिसर्च करके देखना पड़ेगा यूट्यूब वगैरह से, तो किस तरह से क्या होता है। लेकिन इसको आप कवर के अच्छे से जाइएगा, और इसके हो सके तो इसका डायग्राम भी यहाँ एग्ज़ाम पे बनाइएगा, काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। तो आगे देखते हैं। समझाओ, अगर ये देखो इसके बारे में आ सकता है, समझाओ छोटे मार्क्स में दे सकता है, ये बड़े मार्क्स में दे सकता है, काफ़ी मतलब हर सब्जेक्ट हर चैप्टर से छांट छांट के दे सकता है, ठीक है। तो भूकंप लेखी किसे कहते हैं, शॉर्ट क्रिट, ये शॉर्ट क्रिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बॉक्स क्रिया किसे कहते हैं, देखो जिस जिसमें मैंने स्टार किया है उसको सबसे पहले कवर करना आप, उसके बाद इन सभी को कवर करना। देखो सबसे पहले आपने इनको कवर करना है जिसमें स्टार किया है, उसके बाद इन सभी को कवर करना जो भी मैं आपको ये लोग बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे ही आप इस सबको कवर कर लेंगे ना, फिर आप जाना, फिर आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि आने की चांसेस ज़्यादा है इसमें, ये आप उसको कवर करना, लेकिन सबसे पहले इन सभी को कवर करके चले जाना। एटलीस्ट आप 33 जो भी आपका पासिंग मार्क्स रहता है इसमें, मुझे लगता है 27 इसका पासिंग मार्क्स रखता है इसमें। 27 में अगर आप लेके आ जाते हैं 75 में से, तो आप पास हो जाते हैं उसके अंदर, पर उससे ज़्यादा ही आपके इसमें मार्क्स आएंगे अगर आप इस सबको कवर कर लेंगे तो, ठीक है, अच्छे मार्क्सों से पास होंगे। और साथ ही साथ जब इन सबको आप कवर कर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने एक बार फिर से स्टार्टिंग से चले जाना। पहले तो इन सबको कवर करना, फिर स्टार्टिंग से हर सब चैप्टर के जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है उसको कवर करना, ठीक है दोस्त। तो आगे देखते हैं। भूकंप लेखी मैंने आपको बताया, शॉर्ट क्रिटिंग भारत का भूकंपीय जोनिंग मैप देख लेना आप, ठीक है। भारत इसमें क्या है कि एक एक नंबर की भी आप लोगों के से क्वेश्चन पूछे बन सकते हैं, ठीक है, और बहुत पूछता है इसमें से। बॉक्स क्रिया क्या है, रेट्रोफिटिंग्स किसे कहते हैं, मृदा द्रवण कहते हैं किसे कहते हैं। अब आप लोग ये भी टेंशन में होंगे कि किस तरीके से यार 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछ सकता है वो, जैसे कि मतलब आप लोगों ने कुछ रेट्रोफिटिंग के बारे में पूछा होगा, उसने रेट्रोफिटिंग की डेफिनेशन दे दी होगी, बीच का शब्द खा गया होगा, तो उसके बीच में आपने फिल कर देना पड़ेगा, ठीक है। और कभी कभी रेट्रोफिटिंग क्या होता है, दो तीन लाइनों में आपने बता देना पड़ता है। इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स वैसे थोड़ा ईजी तो रहते हैं, बट उनके लिए ईजी रहते हैं जो स्टार्टिंग से सेमेस्टर पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि वो खाली उसमें फिल करना पड़ता है। रेट्रोफिटिंग अगर आपको कुछ, जैसे आपको रेट्रोफिटिंग पूछ लिएगा, रेट्रोफिटिंग किसे कहते हैं, तो आप उसमें अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी उसको पढ़ा होगा तो कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। लेकिन अगर फिल इन द ब्लैंक में अगर आपको कुछ पूछ लेता है तो आप फिल इन द ब्लैंक में क्या भरेंगे, सोचिए।
सोचिए क्या भरेंगे अगर आपने उसको पढ़ा ही नहीं है तो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इन सभी को पढ़ के जाना, तब अच्छे आपके मार्क्स बनेंगे, ठीक है। तो भूकंप का उद्गम केंद्र किसे कहते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो हर मतलब आप लोगों ने बचपन से ही इसको पढ़ा होगा, भूकंप का उद्गम केंद्र क्या है यार, ये छठी सातवीं कक्षा में मतलब आराम से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी, अगर इसको आप ढंग से पढ़ते हो तो आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं ठीक, उनमें देने में। तो विभिन्न भूकंपीय खतरों के बारे में व्याख्या करना, भूकंप तरंग की व्याख्या करना, ठीक है। दो पथ से फिटिंग तकनीकी समझाना। देखो दो पथ से फिटिंग तकनीकी जो होती है ना, पथ से फिटिंग तकनीकों के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूकंप आने के विभिन्न कारण था भूकंप मापन इकाइयाँ, ठीक है। आरसीसी भवनों में स्तंभों द्वारा भूकंप का अवरोध किस प्रकार किया जाता है, यह आपका 21 हो गया। 22 आपका देखते हैं तो भूकंप रोधी भवनों में निर्माण में प्रयोग भारतीय मानक सूचियाँ IS 18931, ठीक है। ये जो भूकंप रोधी भवनों निर्माण में प्रयोग भारतीय मानक सूचियाँ है ना, ये जो सूचियाँ इंपॉर्टेंट सूचियाँ कुछ ही इंपॉर्टेंट सूचियाँ हैं, जैसे कि ये अभी 2002 परिचय वाला जो है 1893 फर्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है। तो ये तो आप लोगों के क्या थे, ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो ERBC से आप लोगों का पूछता है। ERBC अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वैसे तो ये 75 मार्क्स का रहता है। और अब पैटर्न चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि कोरोना में थोड़ा सा क्या हुआ है कि आप लोगों का मार्क्स में तो उतने ही हैं, बट आपका जो तो पैटर्न है थोड़ा चेंज कर दिया गया है कि इतने क्वेश्चन आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं। बट जो भी है आप लोगों ने करना तो है ही, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, टेंशन फ्री माइंड से आप तैयारी करिए। अगर आपका माइंड अगर ब्लॉक हो गया तो इस टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। जो भी है इस तरीके से टाइम सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपका एग्ज़ाम जाने वाला है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन भी पसंद आया होगा, और इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके फ्रेंड्स होंगे यार, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं उनको ये वीडियोस प्रोवाइड नहीं हो पाती है, वो सोचते हैं कि कहाँ से क्या करना है। बट आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अपने फ्रेंड्स को भी इसको सर्कुलेट करेंगे, इस वीडियो को जहाँ तक है वहाँ तक पहुँचाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अगले आदमी को भी थोड़ा सा आगे बढ़ने की उसमें इच्छा जाहिर करवाइए, ताकि वो आप लोगों से मिले जुले और आप लोगों के संग घुल मिल सके, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और यार थोड़ा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये सेशन के बारे में कुछ तो पता चल पा रहा है, और हर एक टॉपिक के बारे में आपको पता चल पा रहा है कि मुझे किस तरीके से तैयारी करनी है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चल पाएगा कि आप लोगों को क्या ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखिए अगर ये आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और मुझे मुझे उससे मालूम पड़ता है कि बंदे को ये पसंद आया है, कि वो ये चाह रहा है कि आगे कोई वीडियोस कंटिन्यू बनाए, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आगे को आप लोगों के, देखो मैं पहले 6 सेम का कवर करना चाहता हूँ, ताकि आपको जल्द से जल्द कवर हो जाए तो मैं 5th सेम के अंदर आऊँ, ठीक है। 5th सेम में आऊँगा तो मैं इसी तरह से नीचे नीचे सेमेस्टर में आते चले जाऊँगा, और मैं सिविल का पूरा आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और रही बात आपकी SSD की, आप लोगों ने SSD का जो पहला वाला मैंने जो वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, वो उस वीडियो में मैंने आपको ब्रीफ पूरी के पूरी बताया कि किस तरीके से आपने थ्योरी सेक्शन न्यूमेरिकल सेक्शन किस चैप्टर में आते हैं करके। अब मैं एक छोटा सा सेशन लाऊंगा, पहले तो मैं इनको कवर करने की कोशिश करूंगा सारे के सारे आपके सब्जेक्ट, बट उसके बाद मैं थोड़ा एक छोटा सा सेशन लेके आऊँगा SSD के अंदर, जिसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट मैं न्यूमेरिकल बताऊँगा कि किससे कौन सा न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा जिस पे ध्यान देने वाली बात है। अगर वो न्यूमेरिकल आप कवर कर लेते हैं तो आपका मतलब 80% चांसेस उसी में न्यूमेरिकलों में से है कि आपके उन्हीं न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास आए। देखिए न्यूमेरिकल तो आपके आने हैं ही हैं, क्योंकि आपका थ्योरी प्लस अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो एक एडवांटेज रहता है कि न्यूमेरिकल में क्योंकि मार्क्स कम कटते हैं। थ्योरी का सेक्शन क्या है कि आप जितना पढ़ेंगे उतना कम थ्योरी आप लोगों की, जितना अच्छी तरीके से उसको सजाओगे तब जाके आपको एक अच्छे मार्क्स मिलते हैं। बट न्यूमेरिकल का क्या है कि आप उसको अगर शुरुआत से लास्ट तक सही तरीके से करते हो, स्टेप बाई स्टेप करते हो, अच्छी तरीके से उसको सजा के अगर उसको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो तो आप आसानी से उसमें अच्छे पूरे के पूरे मार्क्स ला जाते हो। यानी कि अगर मान के चलिए अगर कोई क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है, अगर न्यूमेरिकल आप उसको कर रहे हैं तो आपको 10 में से 10 मार्क्स दिए जाते हैं। बट जब थ्योरी का बात आती है तो थ्योरी में क्या है कि अगर आप वो 10 मार्क्स में कर रहे हैं तो आपके मार्क्स कटते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक
मिस्टेक रहती है। और एग्जामिनर भी यही चेक करता है कि यार इसने मिस्टेक कहाँ पे की है करके। और शुरुआती अगर आप लपड़ चपड़ उसमें बोलने लग जाएंगे, यानी कि लिखने लग जाएंगे, तो फिर यार एग्जामिनर भी थोड़ा खुश नहीं रहता है, सोचता है कि यार इसने क्या करा हुआ है इसके अंदर ना, तो क्या करेंगे, इसको लास्ट में मार्क्स अपने ही जैसा दे देगा वो। इसीलिए जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़िए, और स्टार्टिंग के जो वर्ड्स होते हैं उसको सही तरीके से सजा के लिखिए, और अपनी कॉपी को साफ़ सुथरा रखिए। ये तो बात रही बात की बात, जब मैं सारे के सारे आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने के बाद इन चीज़ों को बताऊंगा। लेकिन अब आप लोगों ने क्या करना है, ये सब के सब देख लेना है जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं। इसकी अगर आपको इसकी जो PDF फाइल है, ये आप लोगों को अगर चाहिए तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा जल्द ही आप लोगों को ये सारी की सारी। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने कवर कर लेना है ऐसे देख कर, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, ताकि आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पहले आप टिक मार्क कर लें अपने बुक में। और आपने जो भी अगर नोट्स वगैरह बनाए तो उनको टिक मार्क कर लें। तो यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन बनते हैं, यही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आपसे जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ERBC का जो 75 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेकर इसी वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करूँगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट के माध्यम से बताना कि किस तरीके से आपको आगे की वीडियोज़ प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। ओके बाय।